हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं एम इज आर का प्रयोग। देखिए, यूज ऑफ एम इज एंड आर का प्रयोग। पर्सन के मतलब होता है व्यक्ति होता है। क्या होता है? व्यक्ति। सिंगुलर के मतलब एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन। प्लूरल के मतलब होता है बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन। फर्स्ट पर्सन हम का मतलब होता है उत्तम पुरुष। क्या होता है? उत्तम पुरुष। सेकेंड पर्सन का मतलब क्या होता है? मध्यम पुरुष। और थर्ड पर्सन का मतलब होता है अनपुरुष। क्या होता है? अनपुरुष होता है। पहले हम इसका पर्सन के मतलब जान लेते हैं। इसके बारे में पर्सन के मतलब व्यक्ति होता है। फर्स्ट पर्सन मतलब उत्तम पुरुष, बोलने वाला या कहने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन मध्यम पुरुष होता है, यानी सिर्फ सुनने वाला क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। थर्ड पुरुष मतलब हिंदी होता है इसका अनपुरुष, यानी जिसके बारे में कहा जाए या बोला जाए उसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन बोलते हैं। देखिए, सिंगुलर में एक वचन में आई होता है और प्लूरल में क्या होता है? वी होता है। एक वचन में देखिए मध्यम पुरुष में यू होता है और प्लूरल में क्या होता है? यू ही होता है। सिंगुलर में देखिए थर्ड पर्सन में ही होता है, सी होता है, इट होता है या एक नाम होता है। और प्लूरल में क्या होता है? दे होता है। तो आई के साथ देखिए, हम सिंगुलर में आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। और यू के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। और वी के साथ हम क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? आर का। और यहाँ भी आर का प्रयोग होगा। और दे का साथ हम क्या चीज़ का करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। यानी वे लोग के साथ हम क्या करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। यू मतलब तुम, आप लोग के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ही के साथ ही मतलब होता है वह पुरुष के लिए होता है। ही मतलब क्या होता है? वह पुरुष के लिए। इसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद चलिए दोस्तों, देखिए सी मतलब हुआ होता है स्त्री के लिए। उसके साथ भी हम सी के साथ क्या चीज का? हम इज का प्रयोग करते हैं। इट मतलब होता है यह, निर्जीव के लिए होता है। इसके साथ हम भी इज का प्रयोग करते हैं। यहाँ ध्यान रहे, एक नाम के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एक नाम के साथ, दो तीन नाम के साथ नहीं प्रयोग करते हैं। एक नाम के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। और एक से अधिक नाम के साथ, दो नाम, तीन नाम यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ एक नाम यहाँ के मतलब यह कि कोई एक नाम रहे तो इज का प्रयोग, और दो तीन नाम रहे तो हम आर का प्रयोग करते हैं। यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रहे दोस्तों। अब इसका मतलब देखिए, आई के मतलब आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग होता है। यू मतलब तुम लोग, आप लोग होता है। ही मतलब वह, सी मतलब वह स्त्री के लिए, ही मतलब वह पुरुष के लिए, इट मतलब यह निर्जीव के लिए होता है। बता दिए कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, वी के साथ आर का प्रयोग होता है। एक बार फिर से देख लो, यू के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, ही के साथ इज का प्रयोग करते हैं, सी के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, और इट के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। पहचान देख लीजिए, पहचान क्या है? कि पहचान याद रखना चाहते हो तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में हो, है, हो या है मुख्य क्रिया के रूप में रहता है तो वाक्य कर्ता के अनुसार हम एम इज आर का प्रयोग करते हैं। यह होता है, ठीक है। या ये याद नहीं रखना चाहते हैं, ये याद नहीं रखना चाहते हैं तो सिंपल सी है, सब्जेक्ट इज समथिंग एंड समवेयर। सब्जेक्ट इज समथिंग एंड समवेयर, यानी सब्जेक्ट कुछ है या कहीं है, यानी इसमें एक्शन नहीं होता है, यानी जीरो वर्ब का है, यानी इसमें जीरो काम होता है, यानी इसमें काम कुछ नहीं रहता है। जैसे मैं गरीब हूँ, सिर्फ मैं गरीब हूँ। मैं ईमानदार हूँ तो मैं सिर्फ ईमानदार हूँ, इसके अलावा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। अब देखो, एग्जाम्पल देख लो, सबका एक एक एग्जाम्पल है। जैसे कि एम मतलब क्या होता है? हूँ होता है। क्या होता है? हूँ। और ARE आर मतलब क्या होता है? हाय होता है और हो होता है। IS इज मतलब क्या होता है?
है होता है। क्या होता है? इज मतलब है होता है। तो ये देख लो, एम आई मतलब हूँ होता है, ए आर ई आर मतलब है या हूँ होता है, इज मतलब है होता है। ये भी याद रखना है, पीछे मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया था, इसका मतलब क्या होता है ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए मैं गरीब हूँ, इसमें कोई काम नहीं है, ये इसमें काम है ही नहीं। मैं गरीब हूँ, देखिए आई के साथ, देखिए एक में इसका, दो में, तीन में आई के साथ क्या चीज़ का प्रयोग होता है? तो हूँ का होता है, यानी एम का प्रयोग होता है। तो आई, उसके बाद एम, आई के साथ क्या चीज़ का प्रयोग होता है? मैंने पीछे लिखा है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो आई एम, और गरीब का क्या होता है? पी डबल ओ आर, पुअर, पी डबल ओ आर, पुअर। दूसरा, हम लोग धनी है, सिर्फ हम धनी है। क्या है? हम लोग धनी है, सिर्फ धनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है, यानी काम है ही नहीं, कोई काम नहीं, यानी सब्जेक्ट इज समथिंग एंड समवेयर। सब्जेक्ट कुछ है और कहीं है, तो सब्जेक्ट क्या है? कुछ है, यानी धनी है। दो तरह से याद रखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में हूँ, है, हो, है रहे, तो हम क्या? सब्जेक्ट इज समथिंग एंड समवेयर, यानी इसमें कोई काम नहीं रहता है। तो यानी सब्जेक्ट इज समथिंग, यानी सब्जेक्ट कुछ है। तो देखिए हम लोग धनी है, मैं गरीब हूँ, यानी मैं गरीब हूँ, यानी सिर्फ गरीब हूँ। सब्जेक्ट तो कुछ है, मैं गरीब हूँ, यानी कोई काम नहीं है, या सब्जेक्ट कहीं है। तो देखिए हम लोग धनी है, तो क्या हो जाएगा? एक में इसका हम चलते हैं, हम लोग के साथ क्या होता है? आर का प्रयोग होता है। हाँ, वी के साथ क्या चीज़ का प्रयोग होता है? आर का प्रयोग। इसका 3 नंबर, देखिए वी है के क्या होता है? वी के साथ क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? आर, और धनी का क्या होता है? रीच, आर आई सी एच, रीच। देखिए आप बुद्धिमान है, आप क्या है? सब्जेक्ट कुछ है या कहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट इज समथिंग एंड समवेयर, तो आप बुद्धिमान है, तो आपके अंग्रेजी क्या होता है? यू, और उसके बाद यू के साथ क्या चीज़ का प्रयोग होता है? आर का। उसका बुद्धिमान का क्या होता है? वाइस, WISE। उसके बाद देखिए आप लोग स्वस्थ हैं, क्या है? आप लोग स्वस्थ हैं, तो क्या हो जाएगा? यू आर हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी। वह देखिए पुरुष के लिए, वह ईमानदार है, तो वह पुरुष के लिए, मैंने एग्जांपल दिया था ना कि वह पुरुष के लिए, तो ही इज, ही के साथ क्या चीज का प्रयोग करते हैं? इज का। तो इज हो गया, यानी एक में इसका और है का, और उसका 3 में। और ईमानदार का क्या होता है? HONEST, ऑनेस्ट। वह लंबी है, यानी स्त्री के लिए बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? स्त्री के लिए क्या होता होगा? सी होता है, तो सी इज TALL, टॉल। वह निर्जीव है, तो हमने बताया था कि इट मतलब यह या वह का प्रयोग होता है। क्या होता है? इट मतलब यह या वह होता है, तो इट के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। तो वह क्या होता है? IT, इट, इज। मजबूत, मजबूत देखिए कोई कुछ नहीं है, सिर्फ स्ट्रांग है, यानी मजबूत का मतलब क्या होता है? स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होता है। तो इसमें कुछ है, यानी निर्जीव के लिए हो रहा है, तो IT, इट, इज क्या होगा? मजबूत के, STRONG। मोहन दुबला है, मोहन दुबला है, हम क्या बोले? सब्जेक्ट कुछ है या कहीं है, तो देखिए मोहन दुबला है, यानी वह दुबला व्यक्ति है, तो मोहन इज क्या हो जाएगा? मोहन इज THIN, थीन मतलब दुबला होता है ना जी। वे लोग मेहनती हैं, यानी वे लोग मेहनती हैं, तो वे के अंग्रेजी वे लोग का क्या होता है? THEY, दे, और दे के साथ क्या चीज़ का प्रयोग होता है? आर का, तो दे आर। ऐसे याद भी रखो, 1 नंबर में, और उसके बाद है का, उसके बाद जितना है, तो वे लोग मेहनती हैं। तो अब देखिए एक नाम के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, और एक से अधिक नाम रहे तो क्या चीज का प्रयोग करते हैं? आर का, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। तो राम और श्याम अच्छे हैं, तो क्या हो जाएगा? राम एंड श्याम, SHYM, श्याम। क्या हो जाएगा? 2 नाम है, एक नाम के साथ इज का प्रयोग, और 2 नाम के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, 2-3 नाम। और अच्छे के क्या होता है? गुड।
आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं।